नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर नी की, तो बहुत ज्यादा आजकल जो नीज पेन शुरू हो गया है, शोल्डर पेन शुरू हो गया है, बहुत से लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। मेरे साथ आज मौजूद है चैनल पे डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव जी, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट। जिनसे बात करेंगे कि जो हमारा रहन सहन और खाना पीना आजकल हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें हमें अपनानी चाहिए। बहुत से लोगों को आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी हो गई है, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होता है। अगर एक एज के हिसाब से पेन हो तो वो एज की बीमारी कहा जाती है, लेकिन अगर छोटे बच्चों तक को आजकल पेन होना शुरू हो गया है, चाहे उनके घुटनों में हो, शोल्डर्स में हो। बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम से भी उनकी बॉडी पूरी पेन होती है, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पेन किलर्स रिकमेंड करते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि पेन किलर्स खाना नहीं चाहिए, बॉडी इफेक्ट होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा। आज की तारीख में नी और शोल्डर की प्रॉब्लम लेके हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है पेशेंट्स का वो नी पेन का है। और नी पेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी के हैं। एक तो है जो एल्डरली हैं, जिनकी थोड़ी एज है, जिनमें आपने बोला कि एज की वजह से प्रॉब्लम होती है, वियर एंड टियर जो होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा है यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन में नी पेन के कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और उसकी वजह से बोन पेन्स वगैरह होते हैं। और दूसरा है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज, लोग आजकल काफ़ी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी जल्दी ही हेल्दी बनना चाहते हैं या मसल्स गेन करना चाहते हैं या फिट होना चाहते हैं। तो उनकी बॉडी, उनकी लेग्स, उनकी नीज, उनके शोल्डर अभी इतना लोड लेने के लिए तैयार नहीं है, वो उस पर ज़्यादा लोड देते हैं। उसकी वजह से लिगामेंट इंजरीज और स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। सर, आपने इस लाइन को क्यों चुना और तो ही क्यों? बहुत से डॉक्टर्स अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। आपका डॉक्टर का करियर कब से शुरू हुआ? मैं अगर आप बोलो तो मैं बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहता था और इनफैक्ट जब मैंने 12th पास किया तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हो गया और मैंने 2 महीने इंजीनियरिंग भी की। बट मेरे को मेडिकल साइंस में भी इंटरेस्ट था और जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ तो मैंने ये छोड़ दिया। लेकिन ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैकेनिकल थिंग काफ़ी इन्वॉल्व है। हम हड्डी जोड़ने के लिए रॉड्स, प्लेट्स और काफ़ी चीज़ यूज़ करते हैं जिसका फिजिक्स में काफ़ी एप्लीकेशन है। सो दिस इज़ वन फील्ड जहाँ पे परहैप्स इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई इट हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी। सर, किस तरह का ट्रीटमेंट में आपको दिक्कतें आती हैं? बिकॉज अगर एक डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन कई लोगों की जो इंजरी इस तरह की होती है कि उनकी लेग्स को काटना पड़ता है। अगर हम इंजरी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द बोनी इंजरीज होती हैं, जो बोन या मसल्स की इंजरी होती है, उसको तो ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे लोगों की खून की नलियाँ, खून की नसें कट जाती हैं और क्रश हो जाती हैं, उस केस में उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या जो नर्व्स होती हैं जिससे हमारी सेंसेशन आती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसके भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। तो जब भी इंजरी होती है और जिसमें खून की नसें या फिर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, उस केस में जो रिजल्ट्स होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो उस केस में हम थोड़ा सा पेशेंट्स को समझा के चलते हैं कि आगे दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर केवल बोनी इंजरी हो तो आज टेक्निक इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम काफ़ी कुछ उसमें कर सकते हैं। हम दूसरी जगह से बोन भी लेके डाल सकते हैं, बोन ग्रो भी किया जा सकता है। सो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सर, बहुत सी कंपनीज के साथ आप एसोसिएट हैं। अभी हाल ही में रिचर्स मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ आप एसोसिएटेड हैं और उनका उन पर हमें क्या कहना है? जिस तरह से मेडिसिन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड कर रही है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद मार्केट उनकी मेडिसिन को समझ रही है। सो ऑर्थोपेडिक्स या मेडिकल साइंस में जो पेशेंट्स अगर एक बीमार होता है
तो उसका अगर आप मेन एक्सपेंस देखो तो हॉस्पिटलाइजेशन या फीस से ज़्यादा जो होता है वो होता है उसका खर्च मेडिसिन में। ठीक है, आज की तारीख में मेडिसिन काफ़ी महंगी होती हैं और कुछ तो बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन की यूज़ की जाती है। तो इस मामले में अगर कोई कंपनी स्टैंडर्ड मेडिसिन लाए एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, देन इट्स ए बून फॉर द पेशेंट। उससे पेशेंट को एक अच्छी दवाई भी मिल रही है और रीजनेबल कॉस्ट पे मिल रही है। ओके, आजकल कई जगह आप देखते होंगे कि बहुत सस्ती दवाइयाँ तो मिलती हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी। पेशेंट को ये लग रहा है मैं दवाई तो खा रहा हूँ, लेकिन अगर उसमें जो उसकी एफिकेसी सही नहीं है तो वो ठीक नहीं हो रहा है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दवाई की क्वालिटी तो सही होनी चाहिए, और साथ में हमारे कंट्री में जहाँ पे पॉवर्टी और हम डेवलप्ड कंट्री से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो ए बिग फैक्टर। सो इस मामले में अगर कोई कंपनी अच्छी दवाइयाँ एट अफोर्डेबल कॉस्ट निकालती हैं, देन इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। क्या मैसेज रहेगा सर उन लोगों को जो अभी टीनेज एज में ही है और उनके जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है, उनकी डायबिटीज हो जाती है, किस तरह से वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, किस तरह से उन लोगों को रिलीफ मिलेगा? डायबिटीज एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कुछ आपके फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। सो इफ़ योर पेरेंट्स आर डायबिटिक, then there is a high possibility that you will also be diabetic. Okay, India is also known as the diabetic capital of the world. इतने यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट हैं। लेकिन ये जेनेटिक्स केवल एक चीज नहीं है, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर है। आपकी डाइट कैसी रहती है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सो अगर आप एक्सरसाइजेस वगैरह सही करते हैं, आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहता है और साथ में आप अपना वेट कंट्रोल ठीक रखते हो, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है आपकी कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है, अगर हम आज की तारीख में देखें, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, बैक पेन रहा, नी पेन रहा, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ देम आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। लोग पहले जहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, आज हम जो है मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और रोबोट्स काम करते हैं। सो हमारी लाइफ जो है बहुत सेडेंटरी है, ज़्यादातर काम हमारा बैठ के है। ठीक है, बैठ के है तो उससे हमारे बैक पे प्रेशर आ रहा है। आप नी की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो उस पर नी पे जोर आ रहा है। ठीक है, सो अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें, आप दिन में आप ये मान के चलें कि 30-40 मिनट मुझे अपने शरीर को देना है। ठीक है, साथ में आप अपना डाइट कंट्रोल रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, वेट कंट्रोल रखें, तो काफ़ी सारी ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ये कंट्रोल में रहेंगे। आपका शुगर रहा, ब्लड प्रेशर रहा, बैक पेन रहा, नी पेन रहा, ऑल दीज आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। Okay, so if you improve your lifestyle, if you maintain a healthy lifestyle, then all these things will be under control.